हेलो दोस्तों, कैसे हो? आई होप आप सब अच्छे होंगे। और अब हम स्टार्ट करते हैं साइकोलॉजी का चैप्टर 1, मनोविज्ञान का परिचय और उसकी महत्वपूर्ण परिभाषाएं। तो बिना बात किए अपन पॉइंट टू पॉइंट बात करते हैं। तो आप ध्यान से देखिए और समझिए इसको। शिक्षा क्या है? दो शब्दों से मिलकर बना है। शिक्षा का अर्थ है, अंग्रेजी में इसको एजुकेशन बोलते हैं, और इसकी उत्पत्ति हुई एजुकेटम से। एजुकेटम है लैटिन शब्द। और मनोविज्ञान किस भाषा का शब्द है? तो साइकोलॉजी जो है अंग्रेजी भाषा का शब्द है, और दो ग्रीक शब्दों से मिलकर ये बना है। तो क्या बना है? साइकी प्लस लोगोस। साइकी प्लस लोगोस। साइकी का अर्थ होता है सोल और लोगोस का अर्थ होता है स्टडी, यानी आत्मा का अध्ययन या विवेचन। फिर होता है ई प्लस ड्यूको। एजुकेशन का क्या है? ई प्लस ड्यूको। ई अर्थात अंदर और ड्यूको अर्थात बाहर निकालना। इसका अर्थ है कि शिक्षा जो है बालक की अंतर्निहित क्षमताओं का प्रदर्शन करवाने की प्रक्रिया है। प्रदर्शन करवाने की क्या है? प्रक्रिया है। फिर है शिक्षा की महत्वपूर्ण परिभाषाएं। फ्रेंडसन की क्या परिभाषा है? कि आधुनिक समाज का संबंध व्यक्ति व समाज दोनों के कल्याण से है। अब इस परिभाषा को कैसे याद रखेंगे? जैसे फ्रेंड सर्कल जो होता है, वो फ्रेंड जो होते हैं वो व्यक्ति और समाज दोनों के कल्याण के लिए बने होते हैं, है ना। फिर आती है दूसरी परिभाषा, डमविल की परिभाषा। अपने व्यापक अर्थ में शिक्षा में वे सब प्रभाव सम्मिलित रहते हैं जो व्यक्ति पर उसके जन्म से लेकर मृत्यु तक पड़ते हैं। ये देखो, मैंने भी क्या है कि लिंक करके याद किया इनको। तो आप भी एक की पॉइंट उठा के इसको याद कर सकते हैं, बाकी रट पाना मुश्किल होता है। फिर होता है कि यूलीज की परिभाषा। शिक्षा व्यक्तियों के द्वारा और व्यक्तियों के लिए की जाने वाली प्रक्रिया है। यह सामाजिक प्रक्रिया है और समाज के संपूर्ण स्वरूप व कार्यों से पृथक नहीं किया जा सकता है। समाज से पृथक नहीं किया जा सकता है। फिर है जॉन डेवी की परिभाषा। जॉन डेवी की क्या परिभाषा है? तो शिक्षा व्यक्ति की उन सभी योग्यताओं का विकास है जिनके द्वारा वह अपने वातावरण पर नियंत्रण करने की क्षमता प्राप्त करता है तथा अपनी संभावनाओं को पूर्ण करता है। डगलस एवं हॉलैंड की परिभाषा क्या है? शिक्षा व्यक्ति के जीवन में होने वाले सभी परिवर्तनों को अभिव्यक्त करने के लिए आवश्यक है। होल यानी पूरा। मैंने ऐसे याद किया कि होल अर्थात तो पूरा, और ये क्या है? सभी परिवर्तन अभिव्यक्त करने के लिए आवश्यक हैं। कोलसैनिक। शिक्षा मानव की जन्मजात शक्तियों तथा योग्यताओं का विकास करती हैं। कोलसैनिक। अब इसको ऐसे याद रखेंगे कि जो सैनिक होते हैं उनमें जो शक्तियाँ होती है, योग्यताएं होती है, वो कैसे होती है? जन्मजात होती हैं। और गांधी जी ने क्या परिभाषा दी? शिक्षा से मेरा अभिप्राय मनुष्य के शरीर, आत्मा व मस्तिष्क के सर्वांगीण एवं सर्वोत्तम विकास से है। किससे है? सर्वांगीण एवं सर्वोत्तम विकास से। गांधी जी किसकी बात करते हैं? सर्वांगीण विकास की बात करते हैं और सबसे उत्तम विकास की बात करते हैं। फिर है प्लेटो ने कहा कि शिक्षा शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक विकास की प्रक्रिया है।
देखो, अब गांधी जी ने तो सर्वांगीण बोल दिया और इन्होंने शारीरिक, मानसिक और बौद्धिक विकास की प्रक्रिया कहा है। फिर है अरस्तु। अरस्तु की क्या परिभाषा है? स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का निर्माण शिक्षा का कार्य है। ये बहुत फेमस परिभाषा है कि स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का निर्माण क्या है? शिक्षा का कार्य है। फिर है स्पेंसर। स्पेंसर की परिभाषा है शिक्षा से तात्पर्य अंतर्निहित शक्तियों तथा बाह्य जगत में समन्वय स्थापित करना। ये क्या है? मनोविज्ञान है। शिक्षा से तात्पर्य क्या है? अंतर्निहित शक्तियों तथा बाह्य जगत में समन्वय। जो अंदर जो शक्तियाँ हैं उसका क्या है? बाह्य जगत में जो उनका तालमेल करते हैं वही क्या है? शिक्षा है। तो ऐसा किसने कहा? स्पेंसर ने। ठीक है, तो आज का वीडियो इतना ही और कल हम पढ़ेंगे शिक्षा की प्रकृति, शिक्षा के उद्देश्य। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद।